हेलो दोस्तों, मैं शुभम जैन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने और आपके यूट्यूब चैनल टीची नॉलेज हब में। जैसा कि लास्ट वीडियोस में हमने जर्नल एंट्री कराई थी और आज जो वीडियो है वो हमारी जर्नल एंट्री की लास्ट वीडियो, जिसमें मैं सारे क्वेश्चन जो रह गए थे वो सारे कवर करा दूंगा। तो जो क्वेश्चन रह गए थे वो मेरे को आपको पता होगा, लास्ट वीडियो में मैंने बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ दिए थे ताकि जो हमारा लास्ट वीडियो में टाइम ज़्यादा लंबी खींचे ना, और जो बड़े क्वेश्चन है वो एक वीडियो में कवर हो जाए। तो ये मोस्टली वो क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। मीन्स सबसे हार्ड या फिर कह सकते हैं सारी मोस्टली सारी तरीके की जर्नल एंट्री इसमें कवर होंगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा डिफ़िकल्टीज वाली एंट्रीज भी होंगी। ठीक है, तो जो बड़ी बड़ी क्वेश्चंस थे वो करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ पुनीत दिल्ली फॉर द फॉलोइंग। पुनीत कहाँ का है? दिल्ली का। अगर हमारे जीएसटी और आईजीएसटी लगाना का काम आएगा तो सेम स्टेट होगी, तो कौन सा लगता है? इंट्रा। और इंट्रा में कौन सा हो जाता है? सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, और टू स्टेट मिल जाए मीन्स सेम स्टेट के अलावा किसी और स्टेट के साथ या यूनियन टेरिटरी के साथ डील कर रहा हो या उसमें डील कर रहा हो, तो टू स्टेट हो जाती है। तो कौन सा लग जाता है? इंटर स्टेट कहते हैं। ठीक है, और इंटर स्टेट में कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक, तो सबसे पहली एंट्री क्या है? रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम करन एंड कंपनीज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ ₹50,000। हमारे पास ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, ना कि रुपए। इसका मतलब बस ये कौन सी चीज़ है? ऑर्डर आने का। क्या हमारे पास ऑर्डर आ गया तो हम मान के चल रहे हमारी सेल हो गई? जी नहीं, हम सेल कब मानेंगे? या तो हमारे पास से गुड्स चला जाए तब हम उसको सेल मानेंगे, और अगर वो हमें रुपए दे देता एडवांस में तो हम क्या मानते? उसे एडवांस मानते। ठीक है, एडवांस रिसीव्ड मानते, और वो कहाँ जाता? हमारा लाइबिलिटी साइड में। और यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है और कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई, इसका मतलब हमारी ये रिकॉर्डिंग ही नहीं होगी जर्नल एंट्री में। क्यों? क्योंकि हमारे पास ऑर्डर ही तो आया, कोई मॉनेटरी टर्म आई क्या? नहीं आई। मीन्स ना रुपए आए ना हमारे पास से गुड्स गया, तो हमारी ये जो एंट्री है वो होगी ही नहीं। तो फर्स्ट केस में हमारी एंट्री होगी ही नहीं। सेकंड केस देखते हैं। रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम एके एंड कंपनीज फॉर द गुड्स ऑफ 1 लाख। 1 लाख रुपए का ऑर्डर आया अमॉन्ग विद अ चेक ऑफ 25,000 एज एडवांस। हमारे पास 25,000 का एडवांस रुपए भी आ गए, और ऑर्डर कितने का है? 1 लाख रुपए का। तो हमें ऑर्डर से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमारे पास उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं है। मीन्स रुपए नहीं आए, हमारे पास रुपए कितने आए? 25,000। तो हमारी एंट्री क्या होगी? सेकंड एंट्री। एडवांस में रुपए आने को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइबिलिटी जो हमें इन फ्यूचर में करनी पड़ेगी, और इन फ्यूचर में हमें 1 लाख रुपए के गुड्स इनको डिलीवर करने पड़ेंगे। हमारी क्या है? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट। तो हम यहाँ के लिखेंगे टू एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम एके एंड कंपनी। ₹25,000। साथ के साथ हमारे पास बैंक में आए, क्योंकि चेक दिया था इन्होंने, तो हम क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। क्यों? बैंक बढ़ जाएगा और असेट्स है, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट, और हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। ठीक है, तो 25,000 से एंट्री हो जाएगी। पहली एंट्री होगी। दूसरी एंट्री करते हैं। पेड टू स्टाफ, स्टाफ को पेड किए 40,000 अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ 60,000। हमारे पास 60,000 की क्या थी? आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, और आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होती है? हमारी लाइबिलिटी थी। मीन्स पास्ट ईयर में हमने 60,000 रुपीज़ पे नहीं किए होंगे, और जो पे नहीं किए तो हमारे क्या हो जाती है? आउटस्टैंडिंग सैलरी। मीन्स ऐसी सैलरी जो हमें इन फ्यूचर पे करनी है। ठीक, और 60,000 थी, और तब जब हमने रिकॉर्ड की होगी तो हमने क्या करा होगा? इसको डेबिट या क्रेडिट? तब हमने इसको क्रेडिट किया होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी बढ़ा रही थी, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कर दिया। अब जब हम इस लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, मीन्स जब इस लाइबिलिटी को पे किया जाएगा तो हम क्या करेंगे? लाइबिलिटी कम होगी,
और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या करते हैं, डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में पे कर रहे हैं कितना, 40,000। इसका मतलब 60,000 रुपये आउटस्टैंडिंग था, उधार था, 40,000 हम पे कर चुके, तो इसका मतलब अभी भी 20,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है, 20,000 रुपये अभी भी हमें पे करने हैं। ठीक, फोर्थ पे आ जाते हैं। सोल्ड गुड्स टू भरत, भरत को बेचा कैथल हरियाणा, हरियाणा में रहने वाला है, ऑफ ₹10,000 प्लस IGST 12%, आउट ऑफ विच 1/5 वार रिटर्न इन बिंग डिफेक्टिव। इसका क्या मतलब है, 10,000 रुपये के गुड्स हमने भेजे जिस पे IGST 12% हमें लगाना है, और उसमें से 1/5 भाग मीन्स कितने रुपए के, 2,000 रुपये के गुड्स जो थे उसने वापस कर दिए। क्यों, क्योंकि वो डिफेक्टिव थे। तो पहली हमारी एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होगी हमारी सेल्स की, जिसमें हम कितना टोटल करेंगे, 10,000 रुपये। क्यों, क्योंकि हमें तब नहीं पता था कि ये वापस करेगा, और जब उसके पास पहुंच गए तो वो उसने 2,000 रुपये के वापस कर दिए। तो दूसरी एंट्री क्या होगी, 2,000 रुपये की रिटर्न की। तो हमारी एंट्री पहली क्या होगी, सेल्स की। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने सेल्स के बाद कहीं पर भी कैश का जिक्र नहीं है, कैश का जिक्र नहीं है, तो हमने उधार बेची, और उधार किसको बेची, भरत को। और भरत को उधार बेचने पे भरत क्या बनेगा, डेटर बनेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे भरत अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और हमें पता है जब हम सेल्स करते हैं तो हमारा GST कौन सा लगता है, आउटपुट, क्योंकि हमारे पास से गुड्स जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे आएगा आउटपुट IGST अकाउंट, कितने रुपए से, सेल्स कितने की 10,000 रुपये की, 10,000 पे 12%, 1,200 और टोटल कितने रुपए देगा ये, 11,200 रुपये भरत देगा। लेकिन ये तो हो गया ए केस, जब उसको हमने बेचा। बी एंट्री क्या होगी, इसने 2,000 रुपये के गुड्स वापस कर दिए। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, जब बेचे थे तो हमने लिखा सेल्स, किसको क्रेडिट किया, टू सेल्स अकाउंट करा। यहाँ पर क्या कर देंगे, डेबिट सेल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, उल्टी हो जाएगी एंट्री। वापस करने पे क्या होगा, पहले क्रेडिट का रखा था तो अब क्या कर देंगे, डेबिट। तो डेबिट पे क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। आउटपुट GST को उस टाइम पे 1,200 रुपये का क्या कर रखा था, क्रेडिट, अब क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। आउटपुट IGST अकाउंट, और तब इसे डेबिट कर रखा था, अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो टू BHART भरत अकाउंट। कितने रुपए से करेंगे, देखिए सेल्स कितने की वापस की, 2,000 रुपये की। अब 2,000 रुपये पे जितना IGST लगाया होगा हमने उतना ही तो हम वापस लेंगे। तो 2,000 रुपये पे 12% कितना हो जाएगा, 240 रुपये। तो ये टोटल कितना हो गया, 2,240 रुपये का हमने भरत को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब भरत क्या है, इतने रुपए नहीं देने वाला, कितने देगा, केवल 11,200 में से 2,240 कम कर देंगे, उतने रुपए बचेंगे और वो दे देगा। आगे बढ़ते हैं। चेक ऑफ 20,000 इशूड बाय फिरोज वाज डिसऑनर्ड। फिरोज ने 20,000 का चेक हमें दिया था, जो कि क्या हुआ, डिसऑनर हो गया। अब सोचने वाली बात है, फिरोज का चेक डिसऑनर हो गया, हमारा, हमने बैंक में रुपए डाले होंगे या चेक दिया होगा, बैंक में चेक डिपॉजिट किया है। अब हमारे हिसाब से क्या हुआ, बैंक बढ़ गया होगा और हमने क्या कर रखा होगा, असेट्स मान के उसे डेबिट कर दिया होगा। और फिरोज ने रुपए दिए थे तो हमने इसको क्या कर दिया होगा, डेबिट। क्यों, क्योंकि इसकी तरफ से हमारे पास रुपए आ गए, तो हमारी लाइबिलिटी, इसकी लाइबिलिटी बढ़ी या हमारी लाइबिलिटी बढ़ी, हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई होगी, क्योंकि 20,000 रुपये इसने दिए। तो हमने क्या कर दिया होगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट क्या होगा, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ी थी। एंट्री क्या की होगी उस टाइम पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिरोज, कितने से हमने एंट्री की होगी, जितने रुपए का चेक दिया था, 20,000 रुपये का। ठीक, ये तो तब की एंट्री थी जब इसने चेक दिया। अब क्या हुआ, चेक क्या हो गया, डिसऑनर, मीन्स हमारा बैंक 20,000 रुपये जो हमने बढ़ाए थे वो बढ़ा ही नहीं,
वो बढ़ा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, बैंक को पहले वापस उसी स्टेज पे लेकर आ जाएंगे जिस स्टेज पे था, मीन्स जितना बैलेंस था उसमें उतने ही लेकर आ जाएंगे, 20,000 रुपये। अब देखो फिरोज ने अपनी लाइबिलिटी कम करने के लिए हमें रुपए दिए थे, लेकिन अब वो रुपए आए नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, फिरोज़ को बोलेंगे भैया जो तुमने चेक दिया था वो हो गया डिसऑनर, एक काम करो दोबारा से 20,000 रुपये दो। अब वो 20,000 रुपये देनेगा, तो हमारे के लिए क्या बन गया, वो डेटर बन गया, तो फिरोज़ अकाउंट डेबिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेटर क्या होते हैं, असेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट। रिसीव्ड 40 पैसे इन अ रुपीज़ फ्रॉम फिरोज अगेंस्ट द अबव ड्यू। अबव ड्यूज में कितने रुपए थे, 20,000, और 40 पैसे 1 रुपये पे आए। 20,000 में 1 रुपये पे 40 पैसे आए, तो 20,000 पे कितने आएंगे, केवल 8,000। मीन्स फिरोज से हमें कितने रुपए मिले बाद में, 8,000 रुपये मिले। अब हमें इससे पता चल रहा है 40 पैसे इन रुपीज़ से कि ये क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इसका मतलब जो 12,000 रुपये हुए वो हमें मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। और जब मिलते ही नहीं है रुपए, तो हम क्या करते हैं, उसे बैड डेट्स मान लेते हैं, और बैड डेट्स मान लेते हो तो एंट्री हमारी क्या होती है, बैड डेट्स हमारे लिए क्या है, नुकसान की बात है, और नुकसान बढ़ता है तो डेबिट कर देते हैं, तो बैड डेट अकाउंट डेबिट। फिरोज से हमें कितने रुपए मिले, फिरोज से हमें मिले 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये कैश में मिले होंगे, तो कैश भी बढ़ेगा हमारा, और कैश क्या है, असेट्स, और असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। कैश बढ़ा दिया, बैड डेट्स घटा दिए। ये रुपए किससे मिल रहे हैं, हमें फिरोज से मिल रहे हैं, फिरोज अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। क्यों, हमारे लिए क्या है, डेटर्स कम हो जाएंगे, और डेटर्स क्या होते हैं, असेट्स कम होता है तो क्रेडिट कर देते हैं। फिरोज से हमें 20,000 रुपये मिलने थे, जिसमें से 12,000 अब ये देगा ही नहीं, तो बैड डेट्स में डाल दिए, और 8,000 रुपये हमें मिल गए, तो 8,000 रुपये कैश में डाल दिया। एंट्री खत्म, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड अ चेक ऑफ 25,000 फ्रॉम मोहन आफ्टर बैंकिंग आवर्स। बैंकिंग आवर्स के बाद मिला है, इसका मतलब बैंक कब खत्म हो जाता है, 4 बजे मान के चलते हैं ऑफ हो जाता है, मीन्स डाउन हो जाता है। तो 4 बजे के बाद हमारे पास क्या आया, चेक आया। क्या हमारा बैंक बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट को हम बढ़ा सकते हैं, नहीं। ये चेक हमारे पास क्या होगा, इन हैंड रहेगा, हाथ में रहेगा, और हम अगले दिन इसको डिपॉजिट करेंगे। समझ में आया, तो हमारी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड से, ठीक। तो हमारी एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, किससे रिसीव हुआ था ये, मोहन से, तो हम क्या लिखेंगे, मोहन अकाउंट। कितने रुपए रिसीव हुए थे, 25,000 रुपये का चेक रिसीव हुआ था, ठीक। यहाँ पे चेक हमारा, चेक इन हैंड हमारा असेट्स है, क्योंकि हमारे पास कैश की जगह क्या है, चेक है, और चेक हम बैंक में जमा करा देंगे तो हमारा बैंक बढ़ जाएगा, तो इसलिए चेक इन हैंड हमारे लिए क्या है, असेट्स बढ़ता है तो डेबिट। अदरवाइज मोहन से रुपए रिसीव्ड हुए तो किसी ना किसी काम से होंगे, या किसी ना किसी लाइबिलिटी इसने कम करी होगी, हमारे लिए क्या बढ़ जाएगा, या तो डेटर्स कम हुए होंगे, या फिर लाइबिलिटी बढ़ गई होगी। इन दोनों में से कोई एक काम हुआ, और दोनों की ट्रीटमेंट क्या होती है, क्रेडिट करते हैं दोनों को। असेट्स कम होते हैं तब भी क्रेडिट, और लाइबिलिटी बढ़ती है तब भी क्रेडिट। तो हम दोनों मोटिव से देख सकते हैं, और दोनों मोटिव से क्या होगा, मोहन को हम क्रेडिट करेंगे। आगे बढ़े, परचेज गुड्स फ्रॉम वरुण ऑफ चंडीगढ़, चंडीगढ़ का रहने वाला है, मीन्स IGST लगेगा 10,000 रुपये प्लस IGST 12%, एंड सोल्ड देम टू अरुण। हमने क्या करा, इसी को बेच दिया अरुण को, हिमाचल प्रदेश में रहने वाले को 22,400 इंक्लूडिंग IGST, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इंक्लूडिंग IGST का, मीन्स जो 22,400 रुपये है इसमें हमारा क्या है, IGST इंक्लूड है, ठीक। और यहाँ पे हमारा 10,000 में इंक्लूड नहीं है, हमें इसमें प्लस करना पड़ेगा IGST। समझते हैं क्या कह रहा है, वरुण और अरुण दो नाम है, ठीक है। क्या हुआ, हमने वरुण से परचेज किया, 10,000 का था, प्लस 12% IGST, तो कितना हो जाएगा, 11,200 रुपये, ठीक है। फिर हमने क्या करा, अरुण को सेल कर दिया, टोटल अमाउंट कितना था,
22,400 रुपये का। इसमें IGST इंक्लूड है कितना परसेंट, 12%। तो हमारा IGST कितना होगा वो देखना है, और फिर हमारी सेल्स प्राइस कितना होगा वो चेक करना है। अब एक चीज़ बताना, मान के चलो 100 रुपये की चीज़ थी कॉस्टिंग, ठीक। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एग्जांपल को ध्यान से देखना। लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 1/4 और 1/5 वाली चीज़, ठीक है। अगर ये कॉस्ट पे है तो यहाँ सेल्स पे होगा, उसी चीज़ को कंटिन्यू इधर कर रहे हैं हम, ठीक है। क्या, अगर 100 रुपये पे 12% अगर हम लगाते हैं तो हमारी क्या आएगी, सेल्स प्राइस आ जाती है, मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100 + 12 = 112, ठीक। अब हमें क्या निकालना है कि सेल्स पे कितने परसेंट, या फिर मान के चलते हैं सेल्स पे कितने परसेंट हमारा कॉस्ट निकलेगा। मीन्स अब हमारे पास ये क्या है, इंक्लूड है सेल्स में, ये कितना प्राइस हो गया, 100 + GST IGST दोनों इंक्लूड है। तो ये हमारे बराबर किसका हुआ, 22,400 का, ठीक। तो हम क्या करेंगे, 22,400 किसके बराबर है, 112 रुपये के। तो हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है सेल्स प्राइस क्या होगा। तो सेल्स प्राइस निकालने के लिए 100 के बराबर रख देंगे। जब इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 20,000। समझ में है क्या करा हमने क्या करा, हमारी कॉस्ट कितनी है 100, सेल्स कितनी हुई 112, और इंटरेस्ट कह सकते हैं, या कह सकते हैं प्राइस कितना है, इंटरेस्ट प्राइस वो है हमारा 12%, और 12% कितना, 12 रुपये, ठीक है। अब हमें क्या मानना है, हमें क्या चीज़ दी है, सेल्स दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, सेल्स दी हुई है तो सेल्स को किसके बराबर रखेंगे, इसके बराबर। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए भैया, कॉस्ट चाहिए, कॉस्ट निकालनी है। 112 रुपये के बराबर रख दिया। अब ये सोचना बराबर रखने का क्या मतलब है, इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये कह नहीं सकता 22,400 = 112 है, कह सकते हैं। अगर हम इक्वल के इस साइड ले जाएं तो यही आएगा आंसर। अब इस चीज़ को सोचना किस तरीके से, हम कहते हैं एक एप्पल 20 रुपये का है, 20 एप्पल कितने के होंगे, 20 × 20 400 रुपये के। उसी तरीके से 20 एप्पल अगर 400 रुपये के हैं तो 100 एप्पल कितने के होंगे, हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करते थे, पहले एक एप्पल की कीमत निकालते थे, 400 / 20 करते थे। तो वही चीज़ हमने यहाँ करी है, क्या, टोटल अमाउंट लिख दिया, ठीक। वो किसके बराबर है, 112। 112 क्यों, क्योंकि 100 तो हमने मान के चला कॉस्टिंग, और इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट था, तो ये टोटल मिलके क्या बना 112। तो ये हमारे 112 के बराबर है। और इसको जब सॉल्व करते थे तो 100 एप्पल हमारे कितने के बराबर आ जाते थे, 400 / 20 मल्टीप्लाई क्या होता था, 100 होता था। और हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू निकालनी है, 100 की, तो मल्टीप्लाई बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 20,000। तो जो 20,000 है वो हमारी क्या आई, कॉस्ट आई। समझ में आया। तो यहाँ पर जो हमारी 22,400 की क्या थी, सेल्स थी, उस पर IGST कितना लगाया रखा है इन्होंने, 2,400, तभी तो कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी, 20,000, ठीक। आगे बढ़े। अगर एक चीज़ और, अगर ये भी अब आपको समझ में नहीं आई तो 1/4 और 1/5 वाला तरीका भी अपना सकते हो, ठीक है। सेल्स पे कितना है, 12% है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है इंक्लूडिंग IGST है, मीन्स इसमें क्या है, IGST इंक्लूड है, और हम यहाँ पे मान के चलें IGST की जगह क्या, प्रॉफिट। हमारी सेल्स अमाउंट कितना है, हमारा 22,400,
और इस पे प्रॉफिट जो हमें दे रखा है वो किस पे दे रखा है, कॉस्ट पे। कितना परसेंट दे रखा है, 12% ऑन कॉस्ट। जो IGST लगेगा वो 12% ऑन कॉस्ट ही तो लगेगा। तो अब देखिए 12% 100 हो गया। अब हमें पता है ये कॉस्ट पे है, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा, 12 डिवाइड बाय 100 प्लस 12 होगा, नहीं होगा। तो 12 डिवाइड बाय 112 हो गया। इस पे मल्टीप्लाई कर दो 22,400 को। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आंसर आएगा 2400। मीन्स ये क्या है, हमारा IGST है। हमें समझ में आ गया। और जब ये इतना IGST है तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी, 22,400 में से माइनस कर दो कितना, 2,400, तो 20,000 हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ये वाला तरीका ईजी है, इसलिए मैं कह रहा था आप अगर वो वाला तरीका यूज़ करोगे, कॉस्ट और सेल्स वाला, अगर आपको पता होगा तो बहुत जगह आप यूज़ कर सकते हो। तो हमारा IGST निकालने में कितनी दिक्कत हुई, बिल्कुल भी नहीं। हमें पता चला कॉस्ट पे कितना था 12/100, तो सेल्स पे कितना हो जाएगा 12/100 प्लस 12, 12/112। ठीक है, इसको सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो तरीका है वो आपका थोड़ा डिफ़िकल्ट है और थोड़ा कैलकुलेशन करने में दिक्कत भी हो सकती है, तो आप घुमा फिरा के ये वाला तरीका अपना लो। चीज़ दोनों सेम है, बट इसमें क्या है, लेंदी मेथड है, और यहाँ पे आपको मैंने समझा रखा था कि किस तरीके से ये सेल्स को कन्वर्ट करते हैं, कॉस्ट को सेल्स में। ठीक, तो वो बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं, एंट्री कर लेते हैं। वाइट स्क्रीन होगी, चलिए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा अगर आपको ये चीज़ समझ में आ जाए तो बहुत यूज़फुल है। याद रखिएगा, अगर नहीं समझ में आता तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था अगर आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, उसमें डिटेल में आपको ये चीज़ समझा दूंगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं। क्या कह रहा था, थोड़ा कुछ ज़्यादा गंदा हो गया था, साफ कर लेते, थोड़ा सा समझ लेंगे। पहली एंट्री हमारी किस चीज़ की है, भूषण से परचेज करने की, 10,000 रुपये का था, IGST से 12% परचेज कर रहा था। ठीक है, तो 8वीं एंट्री क्या होगी, भूषण से परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और हमें पता है परचेज करने पे गुड्स आते हैं तो हमारा IGST कौन सा लगेगा, इनपुट IGST, खर्चा है तो डेबिट। और 2 किससे खरीदा, वरुण से, कितने का था 10,000 रुपये, 12% IGST लगाओगे तो 1,200 रुपये, टोटल कितना हो गया 11,200 रुपये का हमने परचेज किया। दूसरी एंट्री क्या थी, सेल की थी, किसको, अरुण को। अरुण को कैश में बेचा था, क्रेडिट पे, कहीं जिक्र नहीं था तो हम क्या मानेंगे, क्रेडिट पे बेचा, तो अरुण अकाउंट डेबिट। 2 सेल्स 2, यहाँ पे इनपुट था, अब हम सेल्स कर रहे हैं तो आउटपुट होगा, आउटपुट IGST अकाउंट। सेल्स कितने की हमने कैलकुलेशन निकाली, 20,000 रुपये की चीज़ बेचती और उस पर इंटरेस्ट कितना, IGST कितना लगाया, 2,400 रुपये का, तो टोटल अमाउंट कितना बना, 22,400 रुपये का। तभी तो हमारा गिवन क्या था, 22,400 गिवन था, जिसमें हमें क्या दे रखा था, IGST इंक्लूड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अनु रिटर्न गुड्स ऑफ ₹6720 इंक्लूड IGST विच वर बी रिटर्न टू वरुण। मीन्स पहले अरुण ने हमें रिटर्न करा और फिर हमने किसको करा, वरुण को। कितने, 6,700 रुपये का, 6,720 का। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसी की तरीके से करते हैं, 1/4 की तरफ से 6,720, ये क्या था, सेल्स अमाउंट, इतने रुपए का हमें वापस कर दिया। मीन्स अब इसमें हमें ये देखना है IGST कितना लगाया था, तो ये हमारे पास क्या है, सेल्स अमाउंट। हम क्या करेंगे, 12 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 6720 कर देंगे। इसको कैलकुलेट करते हैं, $720, हमारे पास क्या है 720, तो जो 720 आया वो क्या, हमारा IGST। ठीक, इसका मतलब 6,000 रुपये का इन्होंने क्या करा, रिटर्न किया। तो पहले रिटर्न की एंट्री कर लेते हैं। 9th सेल्स थी, सेल्स क्या होगी, रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2 नहीं होगा, पहले आउटपुट IGST तो वापस करना है, उल्टा करना है, आउटपुट IGST
अकाउंट डेबिट टू अरुण। अकाउंट अरुण ने कितना वापस किया? 6,720 का। 720 IGST था और 6,000 रुपये का गुड्स था। ठीक, ये तो हो गई हमारी किसकी? सेल्स रिटर्न की। अब हमने जो परचेज किया था वो भी तो वापस करना है। अब वापस करना है तो हमें देखना पड़ेगा कितने का वापस किया। ये तो होगी वापस की। अब हमें ये जो 6,000 है वही क्या है? वापस करना है। किसको? वरुण को। ठीक, पहले जब हमने परचेज किया था तो क्या करा था? डेबिट। अब क्या कर देंगे? क्रेडिट। तो क्या आंसर होगा? टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक, और इनपुट IGST भी था तो टू इनपुट IGST अकाउंट। और किसको डेबिट कर देंगे? वरुण से खरीदा था, पहले क्रेडिटर बना दिया। अब हमारे जो क्रेडिटर है हमारी लायबिलिटी क्या हो जाएगी? गुड्स वापस करने पे कम हो जाएगी। तो जब लायबिलिटी कम होती है तो हम क्या करते हैं? डेबिट। ठीक है, तो ये A एंट्री होगी और ये B एंट्री होगी। देखने वाली बात यह है कि हमने कितने रुपए का वापस किया। ठीक, अब सोचो कॉस्ट कितनी थी? 10,000 और हमने बेचे कितने के थे? 20,000 के। मीन्स डबल एंट्री पे गिरा था। मीन्स जो चीज़ 10,000 की थी वो हमने कितने की बेची? 20,000 की। तो 6,000 के गुड्स हमें वापस आए। 6,000 के गुड्स वापस आए। 6,000 किस चीज़ में से आए थे? 20,000 में से 6,000। मीन्स अब ये किसके बराबर हुआ? 6,000 हुआ। 6,000 किस में से थे? 20,000 वाले में से। तो हमें किस पे जाना है? 10,000 वाले में से कितनी वैल्यू होगी? जब इसको सॉल्व करोगे तो 3,000 आएगा। समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा, ऊपर से गया होगा। समझाता हूँ। 20,000 रुपये की चीज़ बेची थी जिसमें से 6,000 रुपये हमारे पास, 6,000 की चीज़ उसने वापस कर दी। ये जो 20,000 थी उसकी कीमत कितनी थी? 10,000। तो 6,000 की कीमत कितनी होगी? ऑफ कोर्स सी बात है, 10,000 वो 20,000 की चीज़ आधी हो गई तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आधी हो जाएगी। ठीक, कैसे आई? इसको सॉल्व करो। 10,000 डिवाइड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6,000। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 आएगा, नहीं आएगा? ये चीज़ कैसे सॉल्व होती है ये चीज़ समझाता हूँ। एक चीज़ याद रखना, जब नीचे वाली चीज़ और उसके जस्ट अपोजिट जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है वो एक ही कंपनी के होने चाहिए। मीन्स एक ही प्रोडक्ट होने चाहिए, तभी आंसर आएगा। तो जिस चीज़ को हमें निकालना है, हमें निकालना क्या था? इसके प्राइस को 10,000 में से कितना था। तो हमें 10,000 को क्या रखना है? ऊपर रखना है। तो 10,000 किसके बराबर था? 10,000 को हमने कितने रुपए में बेचा? 20,000 में बेचा। ठीक, और इसकी कंपनी कौन सी थी? 6,000 वाली। 6,000 की चीज़ आई थी वापस। तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास कितना आया? 30,000। और जो 30,000 आया वो किसकी कंपनी का है? 10,000 वाली का है। ठीक है, ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत होना। जब थोड़ा आगे बढ़ोगे ना तो जब धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगोगे तो ये चीज़ से समझ में आने लगेगी कि किस तरीके से वैल्यू निकालनी है। तो हमें पता है भाई 20,000 की चीज़ इसने 10,000 की चीज़ कितने की बेची? 10,000 की चीज़ बेची इसने 20,000 में। तो 6,000 की कीमत कितनी होगी भैया? आधी होगी, 3,000 रुपये। बस इतना समझो अभी के लिए। ठीक है, तो गुड्स हम कितने वापस करने वाले हैं इसको? 3,000 के। लेकिन 3,000 पे 12% का GST लगेगा, नहीं लगेगा? 360 रुपये का। 3,360 रुपये का हमने गुड्स वापस कर दिया। किसको? वरुण को। हो सकता है किसी किसी में ये सॉल्यूशन जो मैंने एंट्री लिखवाई है इसमें क्या मान के चले कि भैया 6,000 के 6,000 का वापस कर दिया। तो कंफ्यूज मत होना, कोशिश करना कि भैया जितने की ट्रांजैक्शन लास्ट टाइम में लिखी होगी उसी के हिसाब से एडजस्ट करना। मोस्टली कहीं कहीं गलत भी हो जाता है, कहीं कहीं क्या कर देंगे भैया 6,000 रुपये का गुड्स हमें वापस आए तो हमने 6,000 के वापस कर दिए। लुल समझाए क्या हमको? यार एक चीज़ बताओ, हमने ख़रीदा कितने का था? 10,000 का। और तुम 10,000 की चीज़ खरीदने के बाद 6,000 का वापस भी कर रहे हो, और जिसकी कीमत कितनी है? 3,000। और वो बंदा ले भी लेगा आपसे। समझना क्या कह रहे हैं, कहने की बात है। TS ग्रेवाल में जो किसी किसी ने सॉल्यूशन दिया है
आपको ऑनलाइन भी सॉल्यूशन मिल जाएगा या फिर कहीं पे भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने एक बच्चे की कॉपी देखी थी जिसमें उसने वो लिखा था भैया 6,000 दे रखा है इसमें, और ये किसने करवाया? टीचर ने। अगर एक चीज़ बताओ, मेरे को सोच के बताना, आप किसी से सामान लेके आए, 100 रुपये का सामान लाए, आपने क्या करा, उसे 200 रुपये का बेच दिया, ठीक है। अब 200 रुपये का बेचने के बाद वो बोलता है भैया एक काम करो, आधा आप ले लो। आधा क्या मतलब? 100 रुपये का आप ले लो वापस, ख़राब हो गया मेरा तो, मेरे पास यार सही नहीं है, तो क्या हम उसको 100 रुपये का ही वापस कर देंगे? मीन्स 10 पेन थे, 10 रुपये के हिसाब से 100 रुपये के हो गए, ठीक है। कितने के हो गए? 100 रुपये के। हमने क्या करा, 10 पेन को 20 रुपये के हिसाब से सेल कर दिया, 200 रुपये का। अब वो कह रहा है कि ये आप क्या करो, वापस ले लो। कितने पेन? 5 पेन। कितने रुपए के हिसाब से? 20 रुपये के हिसाब से। 100 रुपये हो गए। अब क्या ये 100 रुपये के वही पेन हम 5 पेन 20 रुपये के वापस कर सकते हैं इसको, जिससे हमने खरीदे? यार लुल्ल समझाए क्या? वो क्या कहेगा, भैया जितने के मैंने बेचा उसके हिसाब से लूँगा, 5 पेन किसके हिसाब से लूँगा? 10 रुपये के हिसाब से लूँगा, और मेरे पे कितने रुपये बचे? 50 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा भैया, जो वरुण होगा वो कितने रुपए के वापस लेगा? केवल उतने रुपए के जितने रुपए के उसने बेचे हैं, 3,000 रुपये के, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, सॉल्यूशन किसी भी तरीके से हो, आंसर यही होने वाला है। बुक में या कोई अगर टीचर कराते तो उनको रीज़न भी दे देना, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को बोला था कि भैया एक चीज़, ये चीज़ मेरे को बताना और अपनी मैम से पूछना, तो उसने जाके पूछा तो मैम ने बोला हाँ ये भी चीज़ चाहिए। तो बिना रीज़न के जाओगे तो मैम क्या कहेंगी, मैं सही हूँ। रीज़न दोगे तो ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाली एंट्री होगी, हाँ हो गई, पूरी होगी। ABC एंड कंपनी परचेज करती है 10 टीवी सेट, 20,000 पर सेट का, एंड पेड IGST पेड किया है, ठीक। एंट्री करें, पहले इतनी कर लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। 10 सेट है, 20,000 का एक है, और 12% IGST है, और परचेज किया है टीवी सेट्स। कैश की कहीं जिक्र है? नहीं है, नहीं है ना। ABC एंड कंपनी परचेज 10 टीवी सेट्स, ₹20,000 पर सेट, एंड पेड IGST, पेड कर दिया IGST पेड किया है, ठीक। तो हम मान के चलते हैं पूरा ही पेड किया है, ज़्यादा टिपिकल नहीं करते। हमने क्या खरीदी? टीवी सेट खरीदे, टीवी सेट, या फिर कह सकते हैं गुड्स खरीदे, या फिर गुड्स रहने दो। हम क्या है हमारे लिए, एक मान के चलते हैं हमारी क्या है, रुक जाओ, क्वेश्चन यार थोड़ा घुमाने वाला कर दिया इन्होंने। अच्छा, गिवन भी नहीं है कि किस चीज़ में ट्रेड करता है। और यहाँ पे 10 टीवी सेट्स खरीदे हैं इतने का, और बेचे हैं क्या? सोल्ड ऑल दिस सेट। तो एक चीज़ मान के चलते हैं, जो हमारे पुनीत भाई हैं वो क्या करते हैं, टीवी सेट्स में डीलिंग करते हैं, ठीक है। तो टीवी सेट्स में डीलिंग करते हैं तो उसका क्या मतलब हुआ, परचेज करेगा, गुड्स मान के चलते हैं उनको, तो परचेज अकाउंट डेबिट, IGST पे करेगा तो IGST अकाउंट डेबिट। कौन सा IGST होगा? इनपुट, ठीक है। 2 किसको क्रेडिट करेंगे? कैश में मान के चलते हैं, ठीक है। और पेड कितना करा? 2 लाख रुपए के तो टीवी सेट हो गए, 10 और 20,000 के हिसाब से। IGST 12% होगा, 12% कितना हो जाएगा इसका? और 24,000 रुपये, ठीक। तो 2,24,000 रुपये इन्होंने कैश में पे कर दिया। 10 टीवी सेट, ये हो गया एंट्री। अब करते हैं सोल्ड की एंट्री। इट सोल्ड ऑल सेट्स ₹25,000 पर सेट, प्लस CGST और SGST 6% ईच। इसमें इंक्लूड नहीं है, मतलब अलग से हमें सेट करना है। और 10 सेट है 25, मीन्स 2,50,000 के सेल कर दी। तो एंट्री क्या होगी हमारी? कैश में ही मान के चलते हैं, कुछ भी नहीं दे रखा तो कैश में ही सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट। 2 सेल्स अकाउंट कितने की बेची? 25,000 की एक टीवी, और 10 टीवी बेची है तो 2,50,000 की बेची। 2 आउटपुट होगा, सेल्स हो रहा है तो आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक है। 6% कितना हो जाएगा? 6% 6% हमारा हो जाएगा 2,25,000 का 6।
15,000 रुपये, ठीक है, दोनों का। तो टोटल हमारे पास कैश कितना आएगा, 2,80,000 कैश आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस हमने पेड किया कितना, 12,000 प्लस इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब 6% SGST और CGST फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या करेंगे, करते हैं इंश्योरेंस पेड किया है तो, और इंश्योरेंस हमारे लिए क्या है, खर्चा, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, तो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे हमें क्या बोला था, CGST और IGST भी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इनपुट CGST अकाउंट। इनपुट क्यों, जो हम इंश्योरेंस करा रहे हैं एक तरीके से हमारे लिए क्या है, खर्चा है, तो डेबिट कर दिया। लेकिन हम अपने लिए करा रहे हैं, अपनी सेफ्टी के लिए, तो हम अपने लिए करा रहे हैं तो इनपुट होगा। क्यों, जब हम परचेज करते हैं अपने लिए परचेज करते हैं ना, और गुड्स आ रहा होता है, तो इसलिए इनपुट CGST। ठीक, इनपुट CGST होता क्या है, चलो जनरल एंट्री मैंने आपको बताया था कि इनपुट और आउटपुट की थ्योरी आपको मैं बताऊंगा जब जनरल एंट्री सारी खत्म हो जाएंगी, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो फिलहाल अभी इतने समझिए, अगर आप कुछ भी चीज़ लेते करते हो या परचेज करते हो या सेल्स करते हो या सर्विस किसी चीज़ की लेते हो, तो आपको इनपुट CGST पे करना पड़ता है। ठीक, क्योंकि आप सर्विस ले रहे हो, तो इनपुट होता है ना, तो इनपुट CGST अकाउंट डेबिट। ठीक, टू कैश, कितने का इंश्योरेंस था, 12,000 का, तो 12,000 का, एक और चीज़ हो जाएगी यार, कंफ्यूज हो जाते हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और आएगा क्या, SGST भी तो होगा, CGST के साथ SGST हमेशा रहेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आज ही ख़त्म करना है, इसलिए थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, परेशान ना होना, क्योंकि क्वेश्चंस कितने रह गए, 3-4 रह गए, और तीनों चारों बड़े बड़े हैं, तो हो सकता है वीडियो 2 घंटे की भी बन जाए। तो इनपुट IGST कितना होगा, 6%, 12 6 72, तो 720। ठीक है, 720 ये, 720 ये, टोटल कितना हो जाएगा, 0 4 3 13,440 रुपये का। ठीक है, इंश्योरेंस हमने पे कर दिया, IGST और CGST लगा के, खत्म। 12 एंट्री पे आ जाते हैं। सोल्ड पर्सनल कार 1,00,000 रुपए की बेच दी एंड इन्वेस्टेड द अमाउंट इन द फर्म। एक चीज़ बताइए, सोल्ड कार किसने बेची, बिजनेस ने या ऑनर ने, ऑनर ने, तो हमारे ऑनर से मतलब है क्या, नहीं है, हमारे पास क्या आया उससे मतलब है, बिजनेस के पास क्या आया उससे मतलब है, तो बिजनेस के पास क्या है, 1,00,000 रुपये आ गए, तो 1,00,000 रुपये की एंट्री कर देंगे भैया। कैश अकाउंट डेबिट, 1,00,000 रुपये आ गए, किसके अगेंस्ट, कैपिटल के अगेंस्ट, ऑनर अपनी कैपिटल के हिसाब से लेकर आ रहे हैं, कितने रुपए, 1,00,000 रुपये। कोई शक, जी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी नीचे इस धरी रख लेते हैं, ठीक है, इसी के नीचे लिख लेंगे एंट्री। क्या कह रहे हैं, गुड कॉस्टिंग 1,00,000 रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, फायर से डिस्ट्रॉयड हो गए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम, क्लेम एडमिट कर लिया कितने, 75,000 रुपये का। दिस गुड वॉज परचेज विद इन दिल्ली, दिल्ली में ही परचेज किया था, मतलब GST लगा होगा, और GST कौन सा लगा होगा, CGST और SGST लगाया होगा। ठीक, आगे बढ़े। पहले डिस्ट्रॉयड का आंसर आएगा भैया, आपसे आग लगने पहले क्या होगा, हमारे पास आग लगी होगी, उसके बाद ही तो आप इंश्योरेंस क्लेम करने गए होंगे, तो हो सकता है 1 जनवरी को आग लगी और 2 जनवरी को आप लेकर गए, तो ये थोड़ी ना कि आप 1 ही जनवरी और 2 जनवरी की एंट्री एक साथ करोगे, नहीं, पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, आग लगने की एंट्री करनी पड़ेगी। आग लगने की एंट्री कैसे करोगे,
आप क्या कहोगे भैया, आग लगी है, हमें इतना पता है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे हम। ठीक, तो हम लिखेंगे क्या, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि अब हमें पता है आग लग गई, नुकसान कौन भरेगा, इंश्योरेंस कंपनी, और इंश्योरेंस कंपनी भरेगा तो एक तरीके से असेट्स है, डेटर हमारे बन जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी, और असेट्स भरती है तो डेबिट। टू, हमारे पास से क्या गया, हमारे पास से गुड्स गए, और गुड्स कितने के गए, 1,00,000 रुपए के। और हमें पता है अगर हम दान करते हैं तो हमारे रिकॉर्ड किससे होती है, परचेज अमाउंट से, परचेज अकाउंट। मीन्स जब हमने चैरिटी की एंट्री करी थी तो हमने क्या करा था, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। क्यों, जब भी हम ऐसी चीज़ बेचते करते हैं जिसमें हमें प्रॉफिट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, हम उससे प्रॉफिट नहीं लेने चाहते, तो हमारी एंट्री किससे होती है, परचेज अकाउंट से। तो हमारी कीमत कितनी थी, 1,00,000 रुपए के गुड्स गए थे, तो हम क्या करेंगे, कॉस्टिंग पे तो कम करेंगे, तो कॉस्टिंग कितने की थी, परचेज से। टू, इनपुट CGST जाएगा या आउटपुट CGST जाएगा, सोचने वाली बात है। जब हमने परचेज किए थे तो हमने क्या पे किया था, इनपुट करा था, और अब हम उसी कॉस्ट पे तो वापस कर रहे हैं, तो हमारा टू इनपुट ही होगा, इनपुट CGST, टू इनपुट IGST। 6%, 6%, 6,000, 6,000। तो इंश्योरेंस कंपनी अब हमें पूरे कितने रुपए देने वाली है, 1,12,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने रुपए दिए, 75,000 रुपये ही दिए। ठीक, कितने रुपए दिए, 75,000। किस में दिए होंगे, कैश में, तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 75,000 से। अब क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरे और रुपए देने वाली है, नहीं, तो हम इंश्योरेंस कंपनी को पूरा क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी जो लाइबिलिटी है वो क्या कर दी, कम कर दी। मीन्स उसने पेमेंट अपने हिसाब से पूरी कर दी। कितने की थी पेमेंट, 1,12,000। अब बच्चे जो हमारे पास कितना अमाउंट, हमारे पास बचा 25,000 वो, और 12,000 ये, टोटल कितना होता है, ये होता है 37,000। तो 37,000 का हमारे पास क्या हुआ, लॉस हुआ। किसकी वजह से, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट। नुकसान है, नुकसान बढ़ता है तो डेबिट करते हैं। ठीक, उम्मीद है ये एंट्री समझ में आई होगी। इसको समझा देता हूँ कि हमने परचेज से एंट्री क्यों की, और इनपुट IGST और CGST और SGST क्यों लिया। सोचिए एक चीज़ मेरे को बताइए, आप 100 रुपये की चीज़ लेके आए और 100 रुपये की चीज़ में से 50 रुपये के खो जाएं, तो क्या आप उसे 50 रुपये खोना कहोगे, या फिर मान के चलते हैं, रुपये नहीं मान के चलते हैं यार, कैसे एग्जांपल दूं आपको, पेन लेकर चलते हैं, ठीक है। आप 10 पेन लेके आए 10 रुपये के हिसाब से, और कितने प्राइस हो गया, 100 रुपये। आप इस पेन को 15 रुपये के पेन के हिसाब से बेचने वाले थे। 10 पेन किसके हिसाब से, 15 रुपये के हिसाब से बेचने वाले थे, तो 150 रुपये मिलते आपको। लेकिन हुआ क्या, 5 पेन खो गए। क्या हुआ, 5 पेन खो गए। तो 5 पेन जब खो गए तो क्या आप उसको 5 पेन 15 रुपये के हिसाब से 75 रुपये का लॉस दिखाओगे, या 5 रुपये 10 रुपये के हिसाब से 50 रुपये का लॉस दिखाओगे। अब 50 रुपये का लॉस दिखाओगे, क्यों, क्योंकि आपका नुकसान कितने का हुआ, केवल 50 रुपये का होगा। ठीक, ना कि 75 रुपये का। 75 रुपये का कब होते, जब आप सेल करते, लेकिन 50 रुपये कब है, आपकी ये कॉस्टिंग थी। तो हम नुकसान जितना भी होता है, या फिर हम दान देते हैं या कुछ भी करते हैं अपने सोशल वेलफेयर के लिए, या फिर अपने यूज़ के लिए निकालते भी हो, तो आप किस प्राइस पे लोगे, कॉस्टिंग प्राइस पे, तो आप क्या करोगे, 50 रुपये। तो सेम यहाँ पे हमने कितने से परचेज़ किया था, 1,00,000 रुपये का परचेज़ किया था, तो 1,00,000 रुपये ही हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और 1,00,000 रुपये पे हमने CGST या SGST पे किया होगा 6-6 हज़ार रुपये, तो वो भी हमने इनपुट CGST और इनपुट SGST यूज़ कर लिया। ठीक है, आगे बढ़े। परचेज्ड मशीन फॉर 56,000 इंक्लूडिंग IGST 6,000 रुपये, एंड पेड कार्टेज देर ऑन 5,000 रुपये, एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000 रुपये। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, जितना भी आप पे करते हो वो सब किस में इंक्लूड होता है, आपकी मशीन में इंक्लूड होगा। इसका मतलब 56,000 में 5,000 भी जुड़ेगा और इंस्टॉलेशन चार्ज भी जुड़ेगा। ठीक, कैसे होगा,
यहाँ पे एंट्री कर रहे थे, यहीं पे करते, कितनी थी, चलो एंट्री कर लेते, कौन सी, 14 है। 56,000 की मशीन खरीदी, मशीन अकाउंट डेबिट, इस पे IGST हुआ, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश में पेमेंट की थी, ठीक। कितने रुपए हो जाएंगे, मशीन कितने की खरीदी, 56,000 प्लस 6,000, ओ 50,000, 6,000 क्या हुई कीमत थी IGST की, तो ये कितना हो गया 56,000। ये क्या हुई नॉर्मल, अगर हमने कोई भी इंस्टॉलेशन नहीं कराई होती तब, और हमारी इंस्टॉलेशन चार्ज कितना था IGST हटा के 5,000 ये और 10,000 ये, कितना हो गया 15,000 और जुड़ जाएगा। तो 15,000 अगर आप मशीन में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 65,000, ठीक। तो हमारी एंट्री क्या होगी, मशीन अकाउंट डेबिट 65,000, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट 6,000 रुपये से, और टू कैश 71,000 रुपये से। कोई शक, आई थिंक नहीं, आगे बढ़ते हैं। गुड कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड टू मिस्टर एक्स एट अ प्रॉफिट 20% एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST एंड रिसीव चेक अंडर 2% कैश डिस्काउंट। तो एक तरीके से ये पूरी सेल्स की हो गई 40। क्या क्या एंट्री है, 40,000 की चीज़ थी, कॉस्टिंग, ठीक है, कॉस्टिंग ही थी ना। सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स एंड लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो हमें पता है ट्रेड डिस्काउंट पहले लेस होता है, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो कितना हो जाएगा 4,000, बचा 36,000, ठीक। अब इस पर क्या लगाएंगे, IGST था या CGST SGST था, CGST SGST था आई थिंक, CGST SGST था 6% ईच, तो 6% कितना हो जाएगा CGST 0 6 36 का 6%, 0 36 का 3, 18 19 21, 2,160 रुपये, ठीक। ये क्या हुआ हमारा IGST, ऐड कर लो, 0 12 2 हासिल होगी 1 3 4 6 10 14 4 हासिल होगी 1 4, 44,320 रुपये, ठीक। ये हमारा क्या आया सेल्स अमाउंट। अब देखो, उप्स, ये रहा, क्या है, कॉस्टिंग 40,000 रुपये की थी, हमें पता है, उप्स प्रॉफिट रह गया हमारा, थोड़ी गड़बड़ कर दिया यार हमने, प्रॉफिट तो भूल ही गए, प्रॉफिट भूल गए, तो चलो सॉल्व करते हैं किस तरीके से होगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है, मैं इसको काट देता हूँ। क्या होगा, कॉस्टिंग 40,000 की, ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना दे रखा है 20%, ठीक। तो 20% कितना हो जाएगा 8,000 रुपये, ये आ गया कितना 48,000, ये हुआ हमारा क्या सेल्स प्राइस, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, माइनस TD
कितना था 10%। 10% कितना हो जाएगा 4800, माइनस करो 002 43,200, ये हो गया हमारा क्या सेल्स अमाउंट। ठीक है, इसमें से हमारा क्या जाएगा, क्या ऐड होगा, IGS CGST कितना 6%। 6% निकालोगे तो कितना होगा 6 2 12 का 2 हासिल की मीन्स 12 1 18 19 का 9 हासिल 1 24 25 2,592 रुपये। ठीक, 2,592 रुपये। ये क्या होगा SGST 6%। हमने सेल कितने की है, टोटल सेल्स 4 48,384 रुपीज़ की। ठीक, सेल कर दी। अब इसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट, वो कैश डिस्काउंट दिया है, कितना कैश डिस्काउंट कितना 2% का, तो 2% कितना हो जाएगा 2% कैश डिस्काउंट हो जाएगा अप्रोक्स, डिजिट हटा देते पॉइंट के बाद वाली, तो हो जाएगा 968 रुपीज़ की। ठीक, तो टोटल अमाउंट अब ये कितना पे करेगा हमें, टोटल अमाउंट हमें ये पे करेगा एक 4,7,4, टोटली अमाउंट पे करेगा 47,416। इस चीज़ को समझना क्या चीज़ करी है हमने पहले, हमने सबसे पहले कॉस्टिंग लिखी, कॉस्टिंग में ऐड क्या करा प्रॉफिट, प्रॉफिट आने के बाद हमारे पता चल गया हम कितने रुपए की सेल करने वाले हैं। ठीक है, और अब उसके बाद हमें पता होता है पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर क्या लगता है टैक्स लगता है, टैक्स लगने के बाद जो अमाउंट आता है उसमें हम कैश डिस्काउंट देते हैं, जिसकी एंट्री कौन कौन सी होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, किसकी एंट्री होती है, कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है, सेल्स अमाउंट की एंट्री होगी, CGST SGST की एंट्री होगी और सेल्स अमाउंट की एंट्री होगी। ठीक, तो एंट्री हमारी क्या बनती है इसकी, सबसे पहले जिसको बेचा, हमने किस में बेचा कैश में बेचा, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश में सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, डिस्काउंट अलाउ करा है कौन सा कैश डिस्काउंट, तो एंट्री होगी, तो डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। टू सेल्स बेचे है उसका, टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। ठीक, यही एंट्री होगी, एंट्री करते कैश हमारे पास कितना आया 47,416, 47,416, डिस्काउंट कितना दिया था 968 का, 968 था ना, हाँ। ठीक, सेल्स कितने की सेल्स की थी 43,200 की, और GST कितना था, ये ना सेल्स अमाउंट 43,200 और GST था 2592, 2592। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो बराबर ही आंसर आएगा, डेबिट भी साइड इक्वल टू क्रेडिट साइड। ये एंट्री होगी हमारी, समझ में आ गई कैसे उस कैलकुलेशन की, पहले कॉस्टिंग ली, प्रॉफिट जोड़ा, सेल्स प्राइस आ गया, उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, तो अब ये जो अमाउंट है इस पर हमने सेल किया। ठीक, उस पर हमने क्या लगाया GST लगाया, अमाउंट आ गया, कैश डिस्काउंट दे दिया, जो अमाउंट आया वो हमें रिसीव्ड होगा। ये वाले क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ तो इतना टाइम नहीं ले रहा, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंट्री रह गया क्या, मशीन परचेज किया फ्रॉम अ न्यू मशीनरी हाउस फॉर 50,000 एंड पेड, इट मीन्स द बैंक ड्राफ्ट परचेज फ्रॉम बैंक एंड पेड चार्जेस 50,000, बैंक से पे किया है और ओवरड्राफ्ट कर ली। ठीक है, क्या करा बैंक से परचेज किया और बैंक ने कितने रुपए चार्ज किए 500 रुपये और चार्ज किए, तो बैंक ने चार्ज कर लिया तो हम क्या करेंगे मशीन खरीदने पे करे हैं, इसका मतलब हम इसको भी रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी मशीन अकाउंट डेबिट, क्योंकि मशीन हमारी बढ़ जाएगी। टू बैंक, बैंक से गए रुपए, कितने बैंक से रुपए गए
50,500 रुपये गए। मशीन कितने की आई? 50,000 की। तो बचे 500 रुपये हमारे किसके होंगे? जो बैंक चार्ज ले लिए। तो बैंक चार्ज हमारे लिए क्या है? खर्चा है। और बैंक चार्ज क्या है? खर्चा। खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। एंट्री समझ में आ गई? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अप्रॉक्सीमेट मेरे को लगता है 1 आवर या अप्रॉक्सीमेट 50 मिनट्स मेरे को इसमें लग गए होंगे। तो चलते हैं, क्वेश्चन तो आज कंप्लीट करानी है तो मैं सारे ही कंप्लीट करा देता हूँ, कवर करा ही देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश करेंगे वो एंट्री नहीं करेंगे जो हर बार रिपीट होती जा रही है। कुछ नई एंट्री होगी तो उसी को ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कमेंस विद बिजनेस विद कैश। एंट्री में बता देता हूँ, लिखता नहीं हूँ क्योंकि टाइम कंज्यूम होता है लिखने में। तो कैश में बिजनेस स्टार्ट किया तो एंट्री हमारी क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ठीक, क्योंकि कैश भी आएगा हमारे पास और दूसरी तरफ कैपिटल भी आएगी। और असेट्स है और दूसरी तरफ क्या है? कैपिटल। दोनों बढ़ेंगी तो एक चीज़ कैश डेबिट हो जाएगा और दूसरी कैपिटल क्रेडिट हो जाएगी। ओपन बैंक अकाउंट विथ कैश, चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से इन्होंने कैश लेकर आए। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश या कैपिटल, बताइए। फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, इसका मतलब किसका? ओनर का। तो हम क्या एंट्री करेंगे? कैपिटल से। तो हमारी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो कैश कितना है? केवल 25,000। तो हम 25,000 से 2,25,000 का कैसे बैंक खुलवा सकते हैं? बैंक खाता, इसलिए कैपिटल। आगे बढ़ते हैं। बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनीज इन दिल्ली प्लस CGST और SGST 6%, 54,000। हमने क्या करा? गुड्स परचेज की। ये एंट्री कर लेते हैं थोड़ी सी। 3 जनवरी की क्या होगी? परचेज अकाउंट डेबिट। हमें पता है परचेज करे तो इनपुट CGST, गुड्स आ रहे हैं ना हमारे पास, या हमने सर्विस लिया तो इनपुट SGST 54,000 का। और 54,000 का 6% कितना हो जाएगा? 3,240। 3,240 टू रमेश एंड कंपनी से। रमेश एंड कंपनी नाम था ना? हाँ, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा? 0,8406, 60,480। यह एंट्री होगी हमारी। सोल्ड गुड्स टू राजेश, राजेश को बेचे 60,000 रुपये के। चार्जेस GST और SGST 6%। सेल किया तो किसको? राजेश को। राजेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर बनेगा, डेटर बढ़ते तो डेबिट करते हैं। टू सेल्स अमाउंट, सेल्स अकाउंट टू सेल्स हो रही है तो आउटपुट होगा, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। 60,000 के बेचे हैं, 60,000 के बेचे हैं। ठीक है, और 6% क्या लगा है? GST लगा है। तो 6% कितना होता है? 3,600। 3,600। तो ये टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट ये पे करेगा हमें कितना? 67,200। ठीक है, राजेश वाली एंट्री होगी। बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से खरीदा, चेन्नई है, IGST लगेगा 65,000 के। तुम्हारी एंट्री क्या होगी? खरीदे हैं मीन्स परचेज के। किससे खरीदे? राहुल से। और इसमें ये नहीं दे रखा कैश में खरीदा, वैसे कैश में खरीदा या उधार खरीदा, तो हम क्या मान के चलेंगे? राहुल से खरीदा। तो हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राहुल। अमाउंट कितना हो जाएगा? परचेज का हो जाएगा 65,000। 65,000 का 12% लग जाएगा कितना? 7,800। और टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 72,800। ये हो जाएगा किसका? राहुल का। ये हो जाएगा परचेज का और ये हो जाएगा इनपुट IGST का। ठीक है, एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट 65,000 से, इनपुट IGST 7,800 टू राहुल। आगे बढ़ते हैं। पेड वेजेस इन कैश, GST नॉट लेविड। वेजेस पेड किया तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस हमारे लिए खर्चा, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट, और कैश कम हो जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को बेचा, कोची में रहने वाला है, 60,000 रुपये का बेचा, IGST लगाया 12%। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश कितना आएगा हमारे पास? 60,000 प्लस IGST आएगा ना, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 60,000 का 12% हो जाएगा हमारा 7,200। तो हो जाएगा 67,200
क्या हो जाएगा, जिसको बेचा महेश, महेश अकाउंट हो जाएगा, टू सेल्स, टू आउटपुट IGST, कितने से, 60,000 और 7,200 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेश, राजेश से हुआ, डिस्काउंट अलाउड कर रखा है कितना, 1,200 रुपये से। ठीक, एंट्री क्या होगी, कैश आया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट लगाया था, डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाएगा क्योंकि खर्चा है, टू किससे, राजेश से। डिस्काउंट कितने का दे रखा है, 1,200 रुपये का, आए रुपये कितने, 66,000, तो टोटल अमाउंट कितना क्रेडिट करेंगे राजेश में, 67,200। क्यों, क्योंकि बैंक आया, समझ में आता है कि रुपए आए तो डेबिट, क्योंकि एसेट्स बढ़ेगा। डिस्काउंट अलाउड क्यों, क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। राजेश ने रुपए पेमेंट किया है, मीन्स या तो हमारे राजेश क्या है, डेटर है, और डेटर जब पेमेंट करता है मीन्स डेटर कम होंगे तो हमारी एसेट्स कम होगी, एसेट्स कम होती तो क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। पेड टू रमेश एंड कंपनी, डिस्काउंट रिसीव्ड 27,000। अब इस अमाउंट से समझ में आ रहा है कि ये क्या है, इंक्लूड है, घटा के है, तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी रमेश एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट, टू कैश, कैश कम होगा और एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, प्रॉफिट की बात है, प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट। कितना डिस्काउंट मिला हमें, 2,700 रुपये का डिस्काउंट मिला। हमने पे कितना करा, 51,300 पे किया, तो टोटल हमने कितना कर दिया, 54,000 रमेश को पे कर दिया। आगे बढ़ते हैं। रेंट पेड, पेड रेंट 15,000 पर मंथ फॉर 3 मंथ अप टू मार्च, मार्च तक का हमने पे कर दिया। ठीक है, एक चीज़ सोचने वाली बात है, जनवरी में पे किया मार्च तक का, इसका मतलब हमने क्या करा, एडवांस पे कर दिया, एडवांस ही तो पे किया। तुम्हारी एंट्री क्या होगी, जनवरी की क्या होगी, जनवरी में हमारा क्या होगा, रेंट 15,000 पर मंथ का है, याद रखिएगा, मीन्स जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, समझ में आया। तो जनवरी के लिए हमारा रेंट क्या है, क्या उधार था, नहीं, तो जनवरी का हमारा क्या हो जाएगा, 15,000 एडवांस हो जाएगा, ओ सॉरी 15,000 उसी साल उसी मंथ का खर्चा हो जाएगा, तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब हमने एडवांस पे कर रखा है, कितना पे कर रखा है, एडवांस में पे कर रखा है, तो हमारे के लिए क्या है, असेट्स है, एडवांस, या कह सकते हैं प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट कितना होगा, किसका, फरवरी का और मार्च का, कितना कितना, 15,000 मीन्स 30,000 रुपये प्रीपेड हो गया। और टोटल हमने कितना पे किया, कैश में पे किया, टू कैश कितना, 45,000। अब एक चीज़ और है, प्लस CGST और SGST दोनों लग रहे हैं भाई, तो हमारे खर्चे की बात है। अब खर्चे की बात है तो क्या करेंगे, एंट्री कर लेते भैया, खर्चे की बात है तो हम लिखेंगे यहाँ क्या, ये तो नॉर्मल एंट्री होगी जब GST ना हो, GST या GST ना हो। ठीक, अब जब GST है तो भैया एंट्री करनी पड़ेगी सही से। रेंट अकाउंट डेबिट कितना, 15,000, एडवांस रेंट या कह सकते प्रीपेड रेंट कितना, 30,000 रुपये। हमें पता है सर्विस ले रहे हैं, रेंट हम तभी तो पे कर रहे हैं क्योंकि हमने उसकी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, मीन्स सर्विस ले रहे हैं, तो हमारी क्या है, सर्विस लेना, इनपुट CGST और इनपुट SGST। टोटल हमने कितने रुपए पे करने हैं, 45,000, मीन्स 3 महीने का अगर हम GST मान के चलें तो 45,000 रुपये कितना कितना लगेगा, 6%, 6%, और 6% कितना हो जाएगा, 0, 33, 2700, 2700, 2700। हमने क्या करा, ये GST कितने मंथ का ले लिया, 3 मंथ्स का ले लिया पूरे पूरे का। ठीक है,
तो टोटल कैश कितना हम पे करेंगे, 45,000 ये और प्लस 27,000 ये और 27,000 ये, तो कितना हो जाएगा 0 0 50,400 रुपये। ठीक है, तो हमारी एंट्री कौन सी वाली होगी, ये वाली होगी इस केस में, और अगर जीएसटी ना हो तो ये वाली होगी। ठीक, आगे बढ़े। पेड ऑफिस एक्सपेंस इन कैश, एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एंट्री नहीं लिख रहा क्योंकि सिंपल सी है 700 रुपये से। सोल्ड टू राकेश, राकेश को बेचे दिल्ली गुड्स, रुपीज़ कितने 25,000 के, चार्जेस कितने हैं CGST और SGST 6% है, मोस्टली हम कर चुके हैं हर बार, तो एंट्री में बता देता हूँ। राकेश को बेचे तो राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, कितने कितने अमाउंट से हो गया, सेल्स में आएगा 25,000, CGST SGST में आएगा 6% मीन्स 25,000 का 6%, 150 रुपये, तो 1,500 रुपये CGST दोनों में आ जाएगा, CGST SGST 1500 तो 3,000 ये हो गया, तो 3,000 और 25,000 मीन्स एंट्री हमारी क्या होगी, यार कर ही देता हूँ क्यों आपको कंफ्यूज करना। एंट्री होगी राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ठीक, 25,000 1,500 1,500 और 28,000। ठीक, एंट्री हमारी ये होगी। आगे बढ़ते हैं। पेड ऑफिस एक्सपेंस फिर से हो गया, चलो ठीक है, तो सेम एंट्री होगी, एक्सपेंस टू कैश कितने से 500 रुपये से। पेड टू राहुल बाय चेक, चेक से पे किया है कितना 61,300 जिसमें डिस्काउंट इंक्लूड है। ठीक, तो हमारी एंट्री क्या होगी, किसको पे किया है हमने, राहुल को, तो राहुल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैंक से किया तो टू डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो प्रॉफिट बढ़ता है तो क्रेडिट, कितने रुपए से, बैंक से हमने कितना पे किया, बैंक से हमने पे किया था इसको 61,300 और 2,200, ये हमने क्या मिला था, सॉरी 320 डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ था, इसका मतलब 65,000 हमने इसको पे कर दिए। ठीक, आगे बढ़े। रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश कोची, डिस्काउंट 1,500 और 65,700 रुपये का हमने क्या अमाउंट है, रिसीव्ड हुए हैं, तो मीन्स बैंक में रिसीव्ड हुए होंगे, बैंक अकाउंट डेबिट कितने हुए 65,700 रिसीव्ड हुए थे। ठीक, और डिस्काउंट अलाउ क्या था, अब एक चीज़ बताओ, जब हम पे करेंगे तब हमें डिस्काउंट रिसीव्ड होगा, और जब हमें रुपए मिल रहे होंगे तो हम डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो डिस्काउंट अलाउ हमने कितना करा था इसको 1,500 रुपये। ठीक, तो इसका मतलब टोटल महेश कितने का क्रेडिट होगा, टोटल महेश क्रेडिट होगा हमारा 67,200 से। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है राकेश दिल्ली रिटर्न गुड्स को रिटर्न कर रहा है, बीइंग नॉट एज द पर सैंपल के हिसाब से वापस नहीं कर रहा, कितने के वापस कर रहा है 2,000 रुपये के राकेश को वापस कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सेल्स रिटर्न है, पहले सेल्स की होगी और अब एक मिनट, राकेश से हमने बेचे थे या खरीदे थे, राकेश को हमने बेचे थे, तो मीन सेल्स रिटर्न है। हाँ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, जब सेल की होगी तो हमने जीएसटी भी लगाया होगा, कौन सा लगाया होगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राकेश, कितने अमाउंट से 2,000 का वापस कर रहा है, तो 2,000 का 6% कितना हो जाएगा 240 टोटल अमाउंट कितना हो गया 2,480। ठीक है, एक मिनट 120 होता है, 120 और यहाँ हो जाएगा 2,240। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
आगे कौन सी रहेगी, लास्ट सैलरी रहेगी। एंट्री पेड सैलरीज फॉर द मंथ 20,000, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश, खर्चा है, खर्चा बढ़ता है तो डेबिट। एक आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है अभी ये फिर हमारा, है ना, तो इसको भी कवर ही कर लेते हैं, ख़त्म करते हैं काम। कितने एंट्री है इसमें, इसमें एंट्री है 6-7, 6 ये हैं और 3 ये बाकी, तो कर लेते हैं यार, ख़त्म करते हैं इसको भी, और हमारे फिर जनरल एंट्री ख़त्म हो जाएगी, देन उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या है, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ मनोज स्टोर, मनोज स्टोर में हमें एंट्री करनी है। परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, रमेश से परचेज किए कितने के, 20,000, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड प्लस IGST 12%। तो हमें पता है पहले क्या लगेगा, ट्रेड डिस्काउंट, फिर उसके बाद GST लगेगा। परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, या पहले अमाउंट निकाल लें कि कितने कितने अमाउंट से होगा, चलो पहले अमाउंट निकाल लेते हैं। तो 20,000 के गुड्स थे जिसमें हमारा कितना परसेंट, 20%, तो 20% कितना हो जाएगा, और 20% हो जाएगा हमारा 4,000 रुपये, ठीक है। ठीक, तो हमारा 20,000 पे 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 4,000 रुपये हो गया, तो ये कितना अमाउंट हो जाएगा, 16,000। अब 16,000 पे क्या कह रहा है, प्लस IGST 12%, IGST कितना हो जाएगा, 12% हमें लगाना है, तो 12% IGST कितना हो जाएगा, 12% IGST कितना होगा, 16,000 का, 16,000 इंटू में 12%, 0 2 19, 1,920 रुपये, ठीक है। तो एंट्री करें, क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू, कैश में खरीदा, रमेश से खरीदा, रमेश से खरीदा, तो रमेश अकाउंट, कितना कितना अमाउंट से हो जाएगा, परचेज कितने की चीज़ खरीदी, 16,000 की, 16,000 GST, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 17,920 रुपये का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 7,000 रुपये टू कृष्णा फॉर 9,000 प्लस, हमें कॉस्टिंग से मतलब नहीं, सीधे सीधे एंट्री होगी कृष्णा से, ठीक है, 9,000 रुपये प्लस IGST, तो कृष्णा अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर बन जाएगा, टू सेल्स टू आउटपुट IGST है, IGST, तो 12% IGST होगा। सेल्स कितने की 9,000 रुपये की, 12% कितना हो जाएगा, 1,080 रुपये, तो टोटल अमाउंट कितना होगा, 10,080 रुपये से, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 एंड चार्ज IGST 12% अगेंस्ट चेक, कोई भी वो नहीं दे रखा नाम, तो हम क्या मान के चलेंगे, कैश में पेमेंट किया, पहली दूसरी तीसरी, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में रुपए आएंगे, टू सेल्स टू आउटपुट IGST 12%, सेल कितने की 10,000 रुपये की, 12% कितना हो जाएगा 1,200 रुपये, टोटल कितना हो गया 11,200 रुपये, ठीक है। 5,000 पर डिपॉजिट इनटू सेविंग अकाउंट, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक बढ़ जाएगा, टू कैश, कैश कम हो जाएगा कितने से, 5,000 से, पांचवी एंट्री। याद रखना नरेशन लिखनी है, कहीं पता चला नरेशन भूल जाओ, मैं बस एंट्री करा रहा हूँ आपको। पांचवी एंट्री क्या है, मशीन कॉस्टिंग 4 लाख रुपये फॉर विच ऑर्डर वॉज प्लेस्ड अर्लियर एंड पे एडवांस 40,000 एंड द बैलेंस वॉज पेड एज फॉलोज। तो भैया पहले हमने एडवांस जो पे किया उसकी एंट्री कर लें, कितना एडवांस पे किया था 40,000, या फिर एक काम करते हैं सारी एंट्री एक ही में कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक।
मशीन खरीदी है, कॉस्टिंग कितनी है 4 लाख रुपए, तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपए से। पेमेंट कैसे करी है, टू एडवांस, एडवांस कितना दिया 40,000 रुपये, ठीक। एन ओल्ड मशीन पर्सनल वैल्यूड एट 30,000 वाज गिवन इन एक्सचेंज, हमने एक्सचेंज पे कितनी दे दी 30,000 रुपये की मशीन दे दी। इशूड अ चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट 1,30,000 रुपये, 1,30,000 रुपये का क्या करा, चेक दे दिया, ठीक। तो लिखते हैं टू बैंक अकाउंट कितने का 1,30,000 रुपये का, 1,30,000 का लिखा नहीं है, क्यों, रीज़न देखो, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या कह रहा है, बैलेंस बाय इशूड चेक फ्रॉम फर्म्स बैंक अकाउंट। अब समझना क्या चीज़ कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एन ओल्ड मशीन पर्सनल वैल्यूड, मीन्स ये किसकी चीज़ की होगी, ये जो होगी किसकी होगी, बैंक की होगी या कैपिटल होगी, ये होगी कैपिटल, ठीक। क्यों, क्योंकि ये उसकी पर्सनल है, उसने क्या करा, पर्सनल वैल्यू को क्या करा, एक्सचेंज में दे दिया, पर्सनल मशीन एक्सचेंज में दे दी, तो ऑनर की कैपिटल मान ली जाएगी 30,000 रुपये कैपिटल, ठीक। इशूड चेक फ्रॉम हिज सेविंग अकाउंट, हिज का मतलब क्या है, ऑनर के सेविंग अकाउंट से, ऑनर के कितनी है 1,30,000, 1,30,000, तो टोटल कितनी हो गई 1,60,000 रुपये, कौन दे रहा है, ऑनर दे रहा है, ठीक है। और ऑनर किस में देगा, फिर ये कैपिटल मान ली जाएगी, कैपिटल क्रेडिट कर दी जाएगी, ठीक। और बैलेंस इशूड बाय फर्म के बैंक अकाउंट से, तो फर्म के बैंक अकाउंट से कितना जाएगा, जितना बचेगा, तो 1,30,000 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो 1,70,000, तो बचा कितना 1,60,000 है, सॉरी 1,60,000 और 40 2 लाख, और 2 लाख कितना कौन देगा, फिर बैंक के अकाउंट से हो जाएगी, टू कैपिटल कितनी 1,60,000। समझाऊँ क्या, एक और बार देखिए हुआ क्या, हमने क्या करा, बैंक ने क्या, बिजनेस के हिसाब से कितनी गई, उसने एडवांस पे किया था कितना 40,000 रुपये, ठीक। कैपिटल या हम कह सकते हैं ऑनर ने कैसे पेमेंट की, 30,000 रुपये की अपनी पर्सनल मशीन बेची और 1,30,000 रुपये से अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट की, ठीक है। तो ये कितनी पेमेंट करी इसने 1,60,000 की, और जब पर्सनल पेमेंट की है तो ये क्या होगी, कैपिटल, इसमें जुड़ जाएगी हमारे बिजनेस में। अब देखो 1,60,000 की कैपिटल में से पेमेंट कर दी, 40,000 रुपये एडवांस पे कर दिया था, बचा कितना 2 लाख रुपये, तो 2 लाख रुपये कितना कौन पे करेगा, फर्म के बैंक अकाउंट से, तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। ये बैंक अकाउंट कौन सा है, फर्म का 2 लाख रुपये से, कैपिटल कौन सी आई 1,60,000, 30,000 प्लस 1,30,000 वाली, और 40,000 की मशीन हो गई, ठीक। पेड वेजेस 2,500 रुपये टू इंस्टॉलेशन मशीन, मशीन को इंस्टॉल करने पे हमने पेमेंट किया, तो हमें पता है मशीन की इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं या कोई भी चार्जेस जो उसको यूज़ करने में, मतलब प्रॉपर यूज़ में लाने के लिए जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको क्या करते हैं, मशीन में ऐड करते हैं, तो मशीन में ऐड करना पड़ेगा मैं इसको भी, तो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कितने से 2,500 रुपये से, ठीक। और जब नरेशन लिखेंगे तो नरेशन में क्या लिखेंगे, वेजेस या फिर सैलरी पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, मशीन के इंस्टॉलेशन पे हमने सैलरी या वेजेस पेड किए हैं, ठीक। ये हमारी क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब हमारे जनरल एंट्री का लगभग वो मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए जिस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। और अगर फिर भी अगर किसी चीज़ में डाउट आता है तो आप मेरे को बता दीजिए। एक चीज़ और, जाने से पहले 1/4 और 1/5 वाली अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपके लिए इसके लिए प्रॉपर वीडियो लेकर आ जाऊँगा। और जाते जाते मैंने एक चीज़ आपको प्रॉमिस किया था कि इनपुट CGST और आउटपुट CGST का
फ़र्क बता के जाऊँगा आपको क्या होता है। एक चीज़ मान के चलिए, आप क्या हो, रिटेलर हो। रिटेलर मतलब ऐसी चीज़ जो आप कंपनी से परचेज करते हो, सामान कंपनी से परचेज किया और फिर उसको क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यार एक चीज़ आपको पता है, अगर आप 100 रुपये की चीज़ खरीदोगे, क्या करोगे, 100 रुपये की परचेज करोगे तो क्या 100 में बेच दोगे? नहीं, आप कितने में बेचोगे, 120 या 100 रुपये से ज़्यादा में, मीन्स प्रॉफिट प्लस करके बेचोगे। अब जब प्रॉफिट प्लस करके बेचोगे तो एक चीज़ देखना, आपने जब परचेज किया, गुड्स आपके पास आया तो आपका इनपुट होता है, ठीक है। तो इनपुट CST आप पे करते हो, क्या करते हो, पेड करते हो। तो ये जो GST है वो किसके पास जाएगा, कंपनी के पास जाएगा, ठीक है। जब आप सेल करते हो तो कौन सा आता है, आउटपुट GST आता है। ये कौन पे करता है, कस्टमर पे करता है। कौन करता है, कस्टमर पे करता है। किसको पे करता है, ये हमको पे करता है। किसको, बिजनेस को पे करता है, ठीक। अब देखिए सोचने वाली बात है, बिजनेस के पास कितना GST आया, एक एग्जांपल लेकर चल दें, ठीक है, बहुत इजी समझ में आएगा। 100 रुपये का कंपनी ने सामान परचेज किया, इसने लगाया 10% का GST, ठीक है। तो 110 की किसको पड़ा, बिजनेस को। 110 किसको पड़ा, बिजनेस को। बिजनेस ने सेल किया 150 रुपये का, क्या करा, सेल किया, जिसमें 50 रुपये का क्या लगाया, GST, ठीक। कौन पे करेगा, कस्टमर। तो ये 50 रुपये किसके पास आए, बिजनेस पे, और जो 10 रुपये हैं वो किसके पास गए, कंपनी के पास, ठीक है। अब बिजनेस बोलेगा, या गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट बोलेगी बिजनेस के पास आके, भैया GST पे करो। बिजनेस के पास आके क्या कहेगी, GST पे करो, और GST इसने कलेक्ट कितना है, 50 रुपये। तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भैया 50 रुपये लेकर दो, 50 रुपये जो तुमने मेरे नाम पे लिए हैं, GST के नाम पे लिए हैं, वो मेरे को दो। तो बिजनेस क्या कहेगा, अरे बाबा रुको, पहले मेरी बात तो सुनो, जो 50 रुपये मेरे को देने हैं उसमें से 10 रुपये तो मैं पहले ही आपको दे चुका हूँ। कैसे, कंपनी को जो मैंने सामान खरीदा था 10 रुपये पे किए थे, तो आप एक काम करो, 10 रुपये किससे लेना, उस कंपनी से जाके लो। किस कंपनी से, जिससे मैंने ये चीज़ बेची है। मैं कितने दूंगा, केवल आपको 40 रुपये दूंगा। क्यों, क्योंकि 50 रुपये में से 10 रुपये तो मैं पहले ही आपको पे कर चुका हूँ GST के। अब मेरे पास 50 रुपये में से 10 रुपये पहले ही पे कर चुका हूँ GST के, अब बचे कितने, 40 रुपये। तो भैया एक काम करो, आप मेरे से 40 रुपये लो और 10 रुपये किससे लो, जाके कंपनी से वसूलो, ठीक। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इनपुट GST हम किसको पे करते हैं, जिससे हमने परचेज किया, और आउटपुट GST हमारे पास लाइबिलिटी होती है, किसकी, गवर्नमेंट की, ठीक। क्योंकि जो भी हमने आउटपुट करके जितना भी GST कलेक्ट किया है वो हमें किसको पे करना पड़ता है, गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और हम उसमें से क्या माइनस कर देंगे, इनपुट GST माइनस कर देंगे। क्यों, क्योंकि हम ये पहले ही पे कर चुके हैं। तो आपको इनपुट GST और आउटपुट GST समझ में आ गया होगा, और इसकी आगे की कैलकुलेशन भी समझ में आ गई होगी कि जितना हमारे पास कलेक्ट होता है उसमें से हम जितना पे कर चुके होते हैं उतना माइनस करके जो बचता है वो अमाउंट किसको जाएगा, गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक। तो आपका ये भी कैलकुलेशन खत्म हो गई। और जो 1/4 वाली और 1/5 वाली चीज़ है, अगर आपको समझ में ना आई हो तो इसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, प्लीज़ कमेंट जरूर करना, अदरवाइज मैं नहीं बनाने वाला, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय, टेक केयर। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी, अगले चैप्टर पे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार आप वीडियो तो देख के चले जाते हो लेकिन यार सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल, मेरे को ये नहीं पता क्यों। प्लीज़ अगर आपको कोई कमी नज़र आती है मेरी वीडियोस में, या कुछ भी मेरे से प्रॉब्लम है, या कुछ आपको वीडियो में कमी नज़र आती है, तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊँ तो उस चीज़ का ध्यान रखूँ तो आपको प्रॉब्लम ना आए।